नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदीरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभा दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, जिसमें रहस्य आत्मा की अनुभूति के लिए है। अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध हो, ये मूल बात है। जगत में सब कार्य करने में होशियार हैं, लेकिन जब अपने आप को जानने की बात आती है तो कहता है कैसे जानूं, अपने आप को कैसे पहचानूं। देखो, आप सारी दुनिया को जानता है, सबकी खबर रखता है, सबकी बातें करता है, बड़ी होशियारी भरी बातें करता है। मुझे सब आता है, थोड़ी बहुत कुछ बात इसको सिखाने की कोशिश करो, मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मुझे सब आता है। अरे भाई, तुझे सब कुछ तो आता है, लेकिन तू अपने आत्मा को जानता है कि नहीं जानता है? तुझे अपने त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करना आता है कि नहीं आता है? बोले वो तो नहीं आता है, तो बस गई भैंस पानी है, कुछ नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उस सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, उस भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। यहाँ सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान को कहा, और वो तत्वार्थ श्रद्धान सहित जितना जानना होगा, आत्म श्रद्धान सहित, शुद्धात्मा की श्रद्धान सहित जितना जानना होगा, उस सब जानने को यहाँ सम्यक ज्ञान कहकर के पुकारा गया। कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान और कौन सा ज्ञान मिथ्या ज्ञान? बोले ज्ञान में सम्यक और मिथ्यापना क्या? ज्ञान तो जानने का काम करता है। अब हमने ज्ञान को सम्यक का, ज्ञान को मिथ्या का, ज्ञान तो जानता है ना, ज्ञान तो प्रकाशक है ना, प्रकाशित करने वाला है ना। प्रकाश में क्या अच्छा और बुरा? तो ज्ञान भी सम्यक और मिथ्या होता है क्या? कि ज्ञान के सम्यक और मिथ्यापने का आधार श्रद्धान है। मान्यता कैसी है, अभिप्राय कैसा है? दोष तो अभिप्राय का है, अभिप्राय का दोष और ज्ञान के माथे। क्योंकि ज्ञान ने क्या किया, जैसा अभिप्राय था वैसा जानने में प्रवृत्त हो। ज्ञान के जानने में फर्क नहीं पड़ता। कल भी थोड़ी बहुत हमने बात की थी इसी संदर्भ में। एक ज्ञान जानता है तो अरुण जी आपको जान रहा है तो मिथ्या दर्शन के काल में भी आपको ऐसे ही जानेगा, और सम्यक दर्शन हो जाएगा तब भी आपको ऐसे ही जानेगा, कोई फर्क नहीं है। देखो, मिथ्यात्व की अवस्था हो और बाहर में वैभव संपन्न दशा हो और सम्यक दृष्टि हो जाए और 6 खंड की विभूति को जाने, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का संबंध, किसे जाना किसे नहीं जाना, कैसा जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का संबंध आत्मा को जाना कि नहीं जाना। अरे अपने आप को जानता है कि नहीं जानता है, ये बता। अपने आप को नहीं जानता है तो मिथ्या ज्ञान है, और अपने आप को जानता है तो सम्यक ज्ञान है। बस इतना सा है, इतनी सरल सी बात है, छोटी सी बात कह रहे हैं। जिसको अपनी खबर नहीं है वो पागल है, भली दुनिया की खबर रखता हो। जिसको अपना नाम गाँव पता ही नहीं मालूम हो, हमें बहुत समझदार है साहब, बहुत इंटेलिजेंट है साहब। आप इंटेलिजेंट कह रहे हो, हमने उनका नाम पूछा, अपने पता नहीं। हमने उनको पूछा कहाँ रहते हो, कि क्या पता, कहीं भी रह लेते। ये पागल है। आप कह रहे हो बहुत होशियार है। अब उनकी होशियारी किस काम की? सारे जगत में होशियार, सारे जगत की खबर, लेकिन अपने से बेखबर।
मिथ्यात्व की चर्चा, ये मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के संदर्भ में यहाँ बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सुंदर बात कही 342 पेज पर पहली ही लाइन में क्या बात कह दी है यहाँ, स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना, उसको सम्यक दर्शन जानना। भेद विज्ञान के साथ में जो तत्वार्थ श्रद्धान होगा वह वो सम्यक्त्व है। आगे भी 3 लाइनें पढ़ी थी हमने, तथा ऐसा सम्यक्त्वी, सम्यक्त्वी वैसे सम्यक्त्व शब्द का प्रयोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों के अर्थ में करते हैं। जब हम मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग करते हैं तो मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग अकेले मिथ्या दर्शन के अर्थ में नहीं होता। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये सब मिथ्यात्व है, ठीक है, सब में मिथ्यापन है, ज्ञान में मिथ्यापन है, चारित्र में भी और श्रद्धान में भी। और जब हम कहें मिथ्या दर्शन तो फिर ज्ञान और चारित्र अलग है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा सम्यक्त्वी होने पर जो ज्ञान, सम्यक्त्वी का ज्ञान, रत्नत्रयधारी का ज्ञान, जो ज्ञान पहले की बात है, सम्यक्त्वी होने पर पहले जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोक्षम रूप मिथ्यात्व दशा में, क्या कह रहे हैं, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा क्षयोक्षम रूप तो थी वो दशा, उस मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था। माने जिस ज्ञान को कुमति और कुश्रुत कहा जाता था, कब कहा जाता था, मिथ्यात्व दशा में कहा जाता था, वही ज्ञान अब यहां से लगाओ वो पहले शब्द सम्यक्त्वी होने पर, क्या समझ में आया कि क्या हुआ। देखो इन वाक्यों को थोड़ा सा आगे पीछे कर ले रहे शब्दों को तो समझने में क्लियरिटी हो जाएगी। यहां से पढ़ो, जो ज्ञान से पढ़ना चालू करो। जो ज्ञान पंचेंद्रिय नहीं, अभी जो लिखा है ना उसी में, जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोक्षम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान सम्यक्त्वी होने पर अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। वही ज्ञान, ये तो लिखा है ना इन्होंने, वही ज्ञान। वही ज्ञान का मतलब ज्ञान में फर्क नहीं पड़ा। जो क्या गजब बात कह रहे हैं, ज्ञान में फर्क नहीं पड़ा, ज्ञान के नामकरण में फर्क पड़ा है। व्यक्ति वही है, नाम बदल गया, व्यक्ति वही है, पद बदल गया, व्यक्ति वही है, उपाधि बदल गई। क्या पहले मुख्यमंत्री थे अब उपराष्ट्रपति हो गए, क्या भैरव सिंह जी, मोदी जी मुख्यमंत्री थे पहले अब प्रधानमंत्री हो गए, नहीं है ऐसा। तो पहले जो था वही, नाम बदला है, पद बदला है, व्यक्ति वही है। पहले जो खाता था अब भी वही खाता है, पहले जैसे कपड़े पहनता था अब भी वैसे कपड़े पहनता है। पहले उसके नहाने धोने खाने पीने की जो स्टाइल थी आज भी वही है। पहले उसकी जो बोलने चलने की स्टाइल थी आज भी वही है, सब कुछ। अब हो क्या गया, पद बदल गया, नामकरण बदल गया, नाम बदल दिया, किसी व्यक्ति का नाम बदल दिया। बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के होते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, नाम बदल देते हैं। अरे नाम बदल दिया तो बच्चा बदल गया क्या? क्या बात कर रहे, बच्चा तो वही है। ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं। पर को जानता था, अपने को नहीं जानता था तो नाम अलग था। उसका नाम कुमति था, उसका नाम कुश्रुत था, और उसी ज्ञान ने अब अपने को जानना शुरू कर दिया। पर को भी जानता है, कोई ऐतराज नहीं है। पर का जानन पना मिट नहीं गया है। नाम क्या हो गया? सम्यक मति ज्ञान और सम्यक श्रुति ज्ञान हो गया, सुमति और सुश्रुत ज्ञान हो गया। मति और श्रुत में फर्क, वास्तव में ज्ञान 5 प्रकार के है ही नहीं। यहाँ तो 8 प्रकारों की बात कर रहे हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं क्या? ज्ञान के 8 प्रकार है क्या? आत्मा में 8 ज्ञान नाम के गुण है क्या? आत्मा में तो एक ही ज्ञान नाम का गुण है।
विषय के आधार पर उसके विविध भेद पड़ जाते हैं, नाम पड़ जाते हैं। कितना जाना और कैसा जाना, बस समझ लो आप, नाम पड़ गया। किस प्रक्रिया से जाना, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए बाह्य पदार्थों को, दूरवर्ती पदार्थों को, अंतरिक्ष पदार्थों को जाना, अवधि ज्ञान नाम पड़ गया। क्या जाना, दूसरे के मन की बात को जाना, मने पर ये ज्ञान हो गया। और बोले सबको जाना, ज्ञान तो एक ही है, सबको जान रहा है, सबको। यद्यपि सर्वावधि ज्ञान वाले भी सबको जानते हैं, लेकिन वो सबको वर्तमान, भूत और भविष्य, सब भविष्य को, सबके वर्तमान को और सबके भविष्य को, सबके भूत को, सबको जानते हैं। तो क्या कहलाएगा? केवल ज्ञान कहलाएगा। और इन पांचों में जो समझ लो आप, मत, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ज्ञान, केवल ज्ञान, इन पांचों में यदि आप कॉमन बात देखो तो एक बात कॉमन दिखाई देती है। वो कॉमन बात क्या है? अपने आप को जानते हैं। बोलो, अपने आप को जानते हैं। उस अपेक्षा से पांचों समान है। मति, श्रुति ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं है आत्मा को जानने की अपेक्षा से। बाहर में कितना क्या जानते हैं वो अलग मैटर है। अपने घर में बोले वैसे ही है जैसे पहले थे। क्या बोलो, अपने घर में रहता है, परिवार के साथ में रहता है। अभी आज समझ लो वो छोटा सा काम करता है, क्या कुछ थोड़ा ज़्यादा करने लग गया, फिर कोई और बड़े पद पर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, तो अब तो उसकी पत्नी उस पर गुस्सा नहीं करेगी है? पहले जैसे करती थी वैसे ही अब भी है? ये क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री होंगे दुनिया के लिए बोलो, मेरे लिए तो हाँ, प्रधानमंत्री तो मत कहो, गृह मंत्री तो कह ही सकते हो। माने हमारे कहने का मतलब ये है, बाहर में आप कितने भी बदल जाओ, कुछ भी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आत्मा को जानने की अपेक्षा से बोले जैसा सम्यक ज्ञान चौथे गुणस्थानवर्ती के बरतता है, वैसा सम्यक ज्ञान केवल ज्ञानी के बरतता है। ज्ञान के सम्यक पने की अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कम जान रहे हैं और वो ज्यादा जान रहे हैं, और वो अप्रयोजनभूत है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कम जानो और ज्यादा जानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो जो जाननपना है वो तो दोनों में एक जैसा है ना। जानने की जो क्वालिटी है वो तो एक जैसी है ना, क्वालिटी भी एक जैसी है। जानने की क्वांटिटी में अंतर है, एक ही क्वालिटी है जानने की, सम्यकपना। देखो सम्यकपना ये क्वालिटी है, कितना जान रहा है ये क्वांटिटी है। तो सम्यकपना और मिथ्यापना ये क्वालिटी की चर्चा चल रही है। हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, क्यों? मिथ्या दर्शन साथ में है, इसलिए। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं ज्ञानियों के संदर्भ में, बड़ी गजब की बात कह दी। लोगों को तो इस बात को पढ़ करके बड़ा अटपटा लगता है। लोग कहते हैं यार ये क्या उटपटांग बातें कह रहे हो, समझ में नहीं आती। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान। सम्यक्त्वी है, जितना जानता है सब सम्यक ज्ञान। भले बिजनेस के बारे में नहीं जानता, सम्यक्त्वी है, ज्योतिष के बारे में नहीं जानता, सम्यक्त्वी है, अकाउंट्स करने के लिए कहो तो नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं आते सब। ये कैसा सम्यक ज्ञानी है? अरे सम्यक ज्ञानी का मतलब सब कुछ जानने लग गया, ऐसा थोड़ी ना है। सम्यक ज्ञानी का अर्थ भेद विज्ञानी है। सम्यक ज्ञानी का अर्थ निज को निज और पर को पर जानता है। सम्यक ज्ञानी का मतलब है वो एक दूसरे में मिलावट करके नहीं जानता है, उस ईमानदारी की कीमत है भाई साहब। उसको जो सम्यक विशेषण मिला है ज्ञान को, ये सम्यक विशेषण उसकी ईमानदारी के कारण मिला है। और जिस ज्ञान को मिथ्या कहा जा रहा है, ये ज्ञान को मिथ्या कहना उसकी बेईमानी के कारण है। कि क्या बेईमानी कर ली उस ज्ञान ने? कि बेईमानी ये की कि अपने को पर में मिलाता है और पर को अपने में मिलाता है। शुभ भावों और अशुभ भावों को किसी को मोक्ष मार्ग मान लेता है, और उन्हीं में जो दोनों जुड़वा भाई थे ना, शुभ अशुभ, एक को भला जानता है, एक को बुरा जानता है। सारी गड़बड़ हो रही है, वीतराग भाव को पहचानता नहीं
मिलावट का काम हो रहा है ना, धर्म में अधर्म को, अधर्म में धर्म को, मोक्ष मार्ग में संसार मार्ग को, संसार मार्ग में मोक्ष मार्ग को। इसमें जो मिलावट कर रहा है कौन? जो ज्ञान, उस ज्ञान को सम्यक कौन कहे? सही जानने का नाम सम्यक ज्ञान है ना। इसको शब्दार्थ के रूप में देखें तो हम क्या कहेंगे? सही जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या माने होता है झूठ, गलत जानने का नाम मिथ्या ज्ञान। अब सही और गलत का निर्णय कैसे होगा? सही और गलत का निर्णय कैसे होगा? बोलो। हमने हमारे यहाँ अकाउंटेंट रखा हुआ है, ठीक है, और उस अकाउंटेंट ने जो हिसाब लगाता है, वो हिसाब लगाने में कहीं कोई गड़बड़ी हो गई उससे, तो गड़बड़ी हो गई तो भी हम उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते, कोई बात नहीं, भूल चूक, इसमें क्या है? नीचे लिखा रहता है बिलों के ऊपर भूल चूक लेने देने है, कोई बात नहीं, अकाउंटेंट है, हिसाब किताब है, उसमें क्या है, हो गई, तो भी आप उसके नियत पर इल्जाम नहीं लगाते क्या? गड़बड़ी होने के बावजूद भी, और अकाउंट से सारे सही दिखाए क्या, और अंदर गड़बड़ी करे, तो फिर नियत खोटी है। बोलो। तो बाहर में सही दिख रहा हो चाहे नहीं दिख रहा हो, जो उसको ईमानदारी और उसको बेईमानी का जो सर्टिफिकेट मिला है, वो तो उसकी नीयत के दम पर मिला है ना। नीयत कैसी है? ऐसे ही हम कह रहे हैं ये सम्यक ज्ञानी है, ये सम्यक ज्ञानी भले ही एक अकाउंट्स का सवाल गलत कर दे, ये सम्यक ज्ञानी व्यक्ति है, हो सकता है लिखा पढ़ी हिसाब किताब के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, नियत में खोट नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञानी है। वेद विज्ञानी है, ये साहब रस्सी को सांप जान लिया, टोटरमल जी ने एग्जामन दिया 52 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, रस्सी को सर्प जाने, सर्प को रस्सी जाने, भ्रम हो गया उसको। अब बोलो उसके दुख का निवारण कैसे होगा? तो वहां उन्होंने लिखा भ्रम दूर करना ही दुख दूर करने का उपाय है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। तो रस्सी को सांप जाने, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, रस्सी को सांप समझ लिया, डरेगा कि नहीं डरेगा? सम्यक दृष्टि भी डरेगा क्या? सम्यक दृष्टि भी डरेगा, क्या बात कर रहे हो आप? और मिथ्या दृष्टि हो है और वो निडर हो, मान लो क्या, मिथ्या दृष्टि निडर दिखाई देवे और सम्यक दृष्टि डरता हुआ दिखाई देवे, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बाहर में चारित्रों की कमजोरी के कारण ये सारे ऐसे उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर में थोड़ी सी घबराहट भी दिखाई देवे, हमने कोई गलत काम नहीं किया लेकिन फिर भी घबराहट है। सामने कोई व्यक्ति बंदूक लेकर के आ गया मारने के लिए, क्या फिर भी घबराहट है? अरे भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है क्या? बहुत ईमानदार व्यक्ति है क्या, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ईमानदारी है, लेकिन फिर भी वर्तमान में परिस्थितियां देख करके वो पुलिस वाला पकड़ करके ले जा रहा है तो घबराहट होती है कि क्यों? अरे ये तो बदमाश लोग हैं। कौन? पुलिस वाली क्या ईमानदारी सिद्ध करने में न मालूम कितना समय लग जाएगा। ये पाप कर्म का होता है तो घबराहट तो होती है ना, तो क्या फर्क पड़ गया उसमें? उससे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का संबंध नहीं है क्या? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का संबंध वेद विज्ञान आत्मा को सही जानता है कि नहीं, बाकी दुनियादारी की चीजों को जाने चाहे नहीं जाने, क्या फर्क पड़ गया? कुछ गलत जान लिया, कुछ सही जान लिया, ऊपर नीचे जान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 24 तीर्थंकरों के बारे में भी कुछ इधर उधर जानने में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो 24 तीर्थंकरों में से कौन कौन से तीर्थंकर पर उपसर्ग हुआ था, क्या पता, सब जान लिया। ये सम्यक दृष्टि हो तुम्हें पता नहीं इतना सा? नहीं पता तो नहीं पता भाई साहब, इसमें क्या हो गया? बताओ 24 तीर्थंकरों में से किस किस का कलर कौन कौन सा था शरीर का? ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा। बताओ 24 तीर्थंकरों में से किस किस का जन्म कहाँ हुआ था? क्या मालूम? ये सम्यक ज्ञानी हो तुम, ये सम्यक ज्ञानी हो, शास्त्र की बातों का भी पता नहीं है तुम्हारे को, नहीं फर्क पड़ता है उससे। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का संबंध नहीं है, तो किससे संबंध है?
अरे कलर में यदि थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देवे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम्यक ज्ञान उसका नाम है कि तीर्थंकर परमात्मा को जानता है तो कलर से भिन्न जानता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। शरीर और आत्मा को मिलावट करके नहीं जानता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। ये मिलावट का काम नहीं है। मिलावट का धंधा करे वो मिथ्यात्वी, वो अज्ञानी, वो मिथ्या ज्ञानी, और जहाँ मिलावट का काम नहीं है वो सम्यक ज्ञान है। मिला करके नहीं देखता है, भाव वासन है उसका। सही चीज को जानता है, सही चीज को पहचानता है। नहीं जाने तो नहीं जाने, करणानुयोग की बातें, चरणानुयोग की बातें, प्रथमानुयोग की बातें नहीं पता, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया उसमें। लेकिन भेद विज्ञान बोले इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, इसमें खोट नहीं हो सकती, शुभ भाव में धर्म माने ऐसी मिलावट नहीं हो सकती। व्रत पूजा उपवास आदि बाह्य क्रियाओं में उलझे और कहे इससे बहुत धर्म हो गया, ऐसा काम नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ व्यक्ति को देखो, बहुत ज्ञान है, बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, बहुत पकड़ है, शास्त्रों के उदाहरण देता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा लिखा है, फलानी गाथा में ऐसा, उस ग्रंथ में वो आचार्य ऐसा कहते हैं, वहाँ ऐसा प्रमाण है, यहाँ ऐसा प्रमाण है, दुनिया भर की बातें करता है, ज्ञान बहुत है। और आचरण देखो तो हजारों उपवास करता है, खूब तीर्थ वंदनाएं करता है, कठोर आचरण का पालन करता है। लेकिन हमने इतनी सी बात पूछ ली, भैया आत्मा को जानता है क्या? ये क्या आत्मा लगा रखी है? हमारे समझ में आ गया तो कितने मोक्ष मार्गी हो। समझ में आ रही है ना बात। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, वो कहते हैं दौलत राम जी शेड़ाला के अंदर बहुत मार्मिक पंक्तियां। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। क्या गजब बात है। मुनिव्रत द्वार अनंत वार ग्रह उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। वे निज आत्म ज्ञान बिना, आत्म ज्ञान नहीं है, बोलो, लेश मात्र भी सुख नहीं प्राप्त करेगा, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना काम कर लिया, सब पे पानी फेर रहे हो, आप क्या कर रहे हो यार, ऐसा तो मत करो, इतना सब किया, सब बेकार हो गया। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें ऐसे लग रहा है ना इतना सब किया बेकार हो गया, अब हम कह रहे हैं तुम इतना सा कर लो, सब सार्थक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तुम कह रहे हो इतना सब किया सब बेकार हो गया, हम कह रहे हैं इतना सा कर लो सब सार्थक हो जाएगा। क्या स्वरूप है बोलो? यहां से है भाई साहब, इतनी सी चीज है, इतनी सी, इतना सा ही तो फर्क है, तो क्या फर्क पड़ गया? पास होने और फेल होने के अंदर कितना सा अंतराल होता है, सेलेक्ट होने और नहीं होने के बीच में कितना सा अंतराल होता है, इतना सा अंतराल है। उसके साथ फिर भी कुछ तो, कक्षा तो चढ़ा दो साहब, एक ही नंबर तो कम है, क्या फर्क पड़ गया? क्या मेरे से एक नंबर ऊपर वाले को आपने चढ़ा दिया ऊपर कक्षा में, और एक नंबर नीचे वाले को नीचे रख दिया, एक ही नंबर का तो फर्क है यार। एक नंबर में कितना सा होता है एक नंबर? एक नंबर तो कौन सा आपने ऐसा बारीकी से मूल्यांकन किया होगा? एक नंबर तो आपके चढ़ाने में ही 20 में से 8 दे रहे हो तो 9 दे देते, 7 दे देते, क्या क्या फर्क पड़ गया? इसमें कौन सा बारीकी से मूल्यांकन होता है? नहीं होगा भाई साहब, इतना ही फर्क है। सफलता और असफलता के बीच में ज्यादा अंतराल नहीं होता, इतना सा ही अंतराल होता है, ये इतना सा ही अंतराल है सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के बीच में। ये साहब कितना अभ्यास किया मैंने, कितने साल हो गए अभ्यास करते हुए। अरे सालों का अभ्यास काम नहीं करता भैया, क्या कह रहे हैं? सालों का अभ्यास काम नहीं करता। आज यदि आपने अभ्यास करना प्रारंभ किया और असली काम कर लिया तो ठीक है। हम वो कहते हैं ना वो फोटो देखने वाली बात, कितना टाइम लगता है जी उसमें? टाइम निर्भर नहीं करता। कोई व्यक्ति 10 दिन तक देखे और फिर भी नहीं देख पाए, और कोई व्यक्ति 2 सेकंड देखे और देख ले। 2 सेकंड में देख लिया। टाइम कहाँ है उसमें? कितना टाइम लगेगा? बोलो संसारी जीव को मोक्ष जाने में कितना टाइम लगता है? अंतर्मुख लगता है। हम सब संसारी हैं, कितना टाइम लगेगा मोक्ष जाने में? कितना टाइम लगेगा बोलो मोक्ष की प्राप्ति में? काल के अनुसार बात करें तो बहुत लगेगा, लेकिन वैसे तो तुरंत ही लगता है।
कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है आपकी चाल पर। काम सम्यक है कि नहीं, किया गया प्रयास सही है कि नहीं, सही दिशा में है कि नहीं। सम्यक ज्ञानी का पुरुषार्थ सही दिशा में है और मिथ्या ज्ञानी का पुरुषार्थ विपरीत दिशा में है। पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा है लेकिन मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्यात्वी है। बहुत पढ़ता है, बहुत याद करता है, रट्टे लगाता है, बिल्कुल खूब अभ्यास करता है, शास्त्राभ्यास बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान कुछ नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ बावरिया पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर आत्म के पढ़े सो पंडित होय। खूब पढ़ लिया, 2.5 अक्षर पढ़ लो आत्मा के, बस। ये साहब सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, द्वादशांग को जानने के लिए कितना पढ़ना पड़ता होगा। चलो देखो, हम लोग तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, हमारा तो बहुत अभ्यास चलता है, फिर भी इतना अभ्यास होते हुए भी कब तक अभ्यास करते रहें कि द्वादशांग का ज्ञान हो जाए? बोलो। ज्ञान प्राप्त करने में लगे हैं ना हम लोग सब, खूब ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हैं, खूब ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन कितना ज्ञान प्राप्त करो, बोलो कितना करें ज्ञान प्राप्त? क्या बात कर रहे हो आप? कितने का सवाल नहीं है। आत्मा का ज्ञान कर लिया, उसी जीव को द्वादशांग का ज्ञान होता है। शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता। उठा करके देखो इतिहास, एक भी द्वादशांग के पाठी ऐसे नहीं मिलेंगे जो शास्त्र पढ़ पढ़ करके द्वादशांग के पाठी हुए। जितने द्वादशांग के पाठी होंगे वे सब आत्मा को पढ़ने से द्वादशांग के पाठी होंगे। बोलो कौन शुद्ध केवली है? सर्वश्रुत को जाने इसलिए, खुद को जाने। वो बातें भाई साहब पढ़ चुके हैं ना गाथाएं, इसलिए पूछता हूं। क्या क्या तो उतना ही पूछूंगा जितना पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़ा वो कैसे पूछे? आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, सब कोर्स में ही है। देखो भाई, सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने, क्या गजब बात कह रहे हैं। महिमा आती है और सम्यक्त्वी की और सम्यक ज्ञानी की। भेद विज्ञान का चमत्कार है, भेद विज्ञान का काम है ये सब। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व, सब कुछ, सब सम्यक ज्ञान रूप है। यदि कदाचित, अब उल्टी बात कह रहे हैं, माने वो तो बात एक तरफ हो गई कि सम्यक्त्वी जो कुछ जानेगा सब सम्यक है। तो इसको, इस वाक्य को पढ़ करके ऐसा लगता है कि सम्यक ज्ञानी जितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो सब सही होंगे, क्योंकि लिखा ना ऐसा, सम्यक ज्ञानी जितना जानता है सब सम्यक रूप होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, सम्यक्त्वी लोगों से कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछो वो सबका आंसर सही सही देंगे। ऐसा लग रहा है ना अपने को, क्योंकि सब सम्यक रूप जानता है, सम्यक ज्ञान रूप है उसका सारा जानना। तो ये कह रहे हैं यदि कदाचित, सुन लो थोड़ी सी बात, यदि कदाचित घट पट आदि, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, कपड़े, बर्तन, गहने, जेवर, घर बार, महल मकान, इन सब के बारे में, इन पदार्थों को अयथार्थ भी जाने। कौन? वही ज्ञानी, वही सम्यक्त्वी, वही सम्यक दृष्टि अयथार्थ भी जाने। उसको खबर नहीं लगे, मान लो किसी चीज की नॉलेज नहीं हो, पता नहीं हो उसको क्या नियम बदल गया है, पता नहीं हो अभी क्या घोषणा नहीं हो गई है, नहीं पता तो नहीं पता उसमें क्या हो गया। तो कह रहे तो वह आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, उदय के कारण वो औदैहिक भाव है। अज्ञानता तो है, लेकिन उस अज्ञान को क्षयोक्षमिक अज्ञान नहीं कहते। क्या? औदैहिक अज्ञान कहते हैं। औदैहिक अज्ञान और क्षयोक्षमिक अज्ञान में क्या फर्क है? क्षयोक्षमिक अज्ञान कौन से गुणस्थान तक और औदैहिक अज्ञान कौन से गुणस्थान तक? अज्ञान तो अज्ञान है? 12वें गुणस्थान तक क्षयोक्षमिक अज्ञान है कि नहीं है? नहीं है, औदैहिक अज्ञान है। 12वें गुणस्थान तक अज्ञान दशा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक ज्ञान के ऊपर आवरण है। क्या?
जब तक 13वां गुणस्थान नहीं हुआ ना, केवल ज्ञान नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब तब तक ज्ञान के ऊपर आवरण है, और ज्ञान के ऊपर आवरण है तब तक अज्ञानता है। तो अब इस अज्ञान को क्या कहेंगे? आवरण जनित अज्ञान है, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म के उदय जनित अज्ञान होने से उसे औदैहिक अज्ञान कहते हैं। क्या कहा? ज्ञानावरणी कर्म के उदय जनित अज्ञान होने से उसे औदैहिक अज्ञान कहते हैं 12वें गुणस्थान तक। किंतु क्षयोपशमिक अज्ञान वो 3रे गुणस्थान तक ही होता है। क्यों? क्योंकि क्षयोपशमी की तो है 12वें गुणस्थान तक, हम क्षयोपशमी की कहते थे। अरे वो क्षयोपशमिक अज्ञान नहीं, क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्या? जब सम्यक ज्ञान हो गया तो क्षयोपशमिक अज्ञान नहीं कहलाएगा। सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद में वो क्षयोपशम ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। 4थे गुणस्थानवर्ती क्षयोपशम ज्ञानी है। 5म 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत क्षयोपशम ज्ञानी है, क्षयोपशम अज्ञानी नहीं। अभी यहां किसकी बात कर रहे हैं? औदैहिक अज्ञान भाव की बात कर रहे हैं। कहां तक चलेगा औदैहिक अज्ञान? 12वें गुणस्थान तक चलेगा। क्या दिक्कत है? औदैहिक अज्ञान, औदैहिक अज्ञान है। इस वजह से देखो, सम्यक ज्ञानी जीव है, सम्यक ज्ञानी जीव की आंखें खराब हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो फिर बेचारा कैसे देखेगा? फिर सही कैसे देखेगा? फिर तो कुछ गलत भी दिख सकता है ना। अरे ये आंख से देखने में गलत दिखे उसकी बात नहीं है, अंदर में भेद विज्ञान के माध्यम से सही सही जानता है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, इस बात की खबर है उसको। क्या है? सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। इसमें गड़बड़ी नहीं होगी। द्रव्यों की स्वतंत्रता के संदर्भ में गड़बड़ी नहीं होगी। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं मानता। बोलो, भले उसे खबर नहीं हो कि सब्जी कैसे बनती है, भले ही खबर नहीं हो ये मिठाई कैसे बनी है, भले ही पता नहीं हो कि इसमें कौन सा क्या चीज मिला हुआ है, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये जानता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिलता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में अत्यंत अभाव है। क्या? अत्यंत अभाव है। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य अभाव है। इसको वो बहुत भली भांति पहचानता है, सिद्धांत को पहचानता है। छोटी मोटी चीजें पकड़ में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है? इतना गजब बात कह रहे हैं। घटपट आदि पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो भी आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है। जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञानी है। क्षयोपशम रूप जितना भी ज्ञान है, प्रकट जितना है वो सब सम्यक ज्ञान है, और जो प्रकट नहीं है वह अज्ञान है, औदैहिक अज्ञान है। ढूंढ रहा है, मिल नहीं रही कोई चीज अलमारी में, ये क्या काम कर रहा है इसमें? क्षयोपशम ज्ञान कि नहीं? नहीं, औदैहिक अज्ञान। आवरण है ना, जब तक आवरण है, जितने अंश में आवरण है उतने अंश में अप्रकटता है, प्रकट नहीं है। और जितने अंश में आवरण नहीं है उतने अंश में प्रकटता है, और जितने अंश में प्रकटता है उसको यथार्थ जानता है। जो नहीं जान रहा है उसमें ज्ञानावरणी का उदय है, और जो जान रहा है वो उसको भेद विज्ञान सहित जान रहा है। बस भेद विज्ञान के साथ में जाना तो सही, और भेद विज्ञान के बिना जाना तो गलत। सही और गलत का निर्णय तो इससे होगा, वेद विज्ञान के साथ में जान रहा है कि बिना वेद विज्ञान के जान रहा है, इससे निर्णय करेंगे साहब हम। बाकी और चीजों से कोई निर्णय नहीं है। देखो कई बार क्या करते हैं, कॉपी चेक करते हैं ना, तो कॉपी चेक करते हुए देखते हैं कि मेन पॉइंट जो था उस पॉइंट की इसको खबर है, तो कोई बात नहीं, आगे फिर इसने थोड़ा बहुत कुछ मतलब शब्दों की अशुद्धि हो जाए तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द गलत लिख गया तो भी हमें समझ में आ रहा है उसका उत्तर पढ़ने से, ये गलती पर नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इनका सब कहना सम्यक है और इनका सब कहना मिथ्या है।
सम्यक दृष्टि जो जानेगा सम्यक जानेगा, मिथ्या दृष्टि जो जानेगा मिथ्या जानेगा। शराबी जो कहेगा झूठ, हम नहीं मानते, मानने लायक नहीं है, ऐसी बात करें। क्या क्या नहीं पढ़ा है हमने, इतने सालों हो गए, इतने वर्षों हो गए पढ़ते हुए, सुनते हुए, समझते हुए। खूब पढ़ लिया, समय सार भी पढ़ लिया, घुमट सार भी पढ़ लिया, कर्णानुयोग भी पढ़ लिया, चरणानुयोग का भी गहराई से अभ्यास कर लिया, कर्णानुयोग की गुत्थियों को सुलझाया है, उनकी गणित को सॉल्व किया। क्या क्या नहीं किया हमने, उनके उतार चढ़ाव, उनकी लंबाई चौड़ाई, ये वो गणित, ये कैसे होगा, फार्मूले लगाए उनके अंदर, कितना सब अभ्यास किया। लेकिन इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी आत्मा को तो नहीं जानना, क्या होगा बताओ? ये असली काम नहीं हुआ तो काम नहीं हुआ, मूल काम नहीं किया। अच्छा सोचो, हमें कहीं प्रदेश में रह रहे हैं समझ लो, और कई दिन के लिए हम बाहर गए और बाहर से पूरी तैयारी करके घर आ रहे, क्या पूरी तैयारी कर ली, सब पैकिंग कर ली, टिकट ले लिया, सब कुछ ले लिया, सारी चीज़ें हो गई, सब हो गया, सब काम। अब फिर सब जब घर आए तो घर आने के बाद में अब क्या हुआ कि चाबी वहीं भूल आए होटल में। अब क्या होगा? चाबी तो उसी शहर में रह गई, अब क्या होगा? या समझ लो चाबी रह गई की जगह ऐसा समझो सारी तैयारी करके एयरपोर्ट पहुंचे और टिकट रह गया, क्या पासपोर्ट भूल गए थे एक बार, क्या? हाँ सही है ना बात, ऐसा हो गया था ना आपके साथ? नहीं, ये घटना किसी और के साथ हुई थी, किसी ने बताया मेरे को ऐसा कि बिल्कुल सारी पूरी तैयारी के साथ में, और दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी, क्या प्रदेश जाना था, और सारी चीज़ें सब तैयारी, पूरी पैकिंग, पूरी टिकट सब साथ में है, और पासपोर्ट भूल है। टिकट कंफर्म कर दो मेरे साथ, क्या अब क्या होगा बताओ? कि वो सारी तैयारी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि मूल चीज़ है टिकट, मूल चीज़ है पासपोर्ट, असली चीज़ है चाबी, असली की वो नहीं मिली हमारे को, वो नहीं है तो काम नहीं चलेगा, वो नहीं है उस नाविक का प्रसंग है। बैठे सेठ जी, क्या चलो चलते रहे, बीच में सेठ जी ने बातें करना शुरू कर दिया उससे, और उतारने लगे उसकी। पढ़ना लिखना आता है, इंजीनियरिंग जानता है, अकाउंट जानता है, हिसाब किताब समझता है, क्या क्या आता है तुझे ये बता, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है कि नहीं, कंप्यूटर के बिना तो आजकल चलता नहीं है, तो जानता है कि नहीं थोड़ा बहुत? वो बेचारा नहीं कहता रहा, नहीं जानता। और सेठ जी उतारे, अरे तेरी तो गई, तेरी आधी जिंदगी तूने पानी में निकाल दी। अब फिर कोई बात पूछी और उसने मना कर दिया बेचारे ने, बोले गई तेरी तो जिंदगी पानी में निकाली, क्या किया तूने जिंदगी भर? नाव चलाता रहा यहाँ पानी में, और इतनी देर में क्या हुआ? नाव डगमगाने लगी, क्या? और एकदम लहर तेजी से आई और ऐसा झोंका आया कि वो पलटने वाली थी, और पलटते पूछा नाविक ने कि सेठ जी तैरना आता है क्या? कि नहीं आता, कि मेरी तो आधी गई थी, तुम्हारी तो गई पूरी पानी में। क्या कुछ नहीं आता, सिर्फ एक काम आता है, क्या? तैरने की कला। सब कुछ आता है, एक काम नहीं आता, क्या? कि तैरने की कला। जिसको तैरने की कला आती है वो सम्यक ज्ञानी है, जिसको तैरने की कला नहीं आती है वो मिथ्या ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानी संसार से तैरना जानता है, दुनियादारी की बातें जाने तो जाने और नहीं जाने तो नहीं जाने। ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत गलत भी जान लिया, कोई बात नहीं, आवरण सहित था और यथार्थ जानना भी हो गया। औदैहिक अज्ञान भाव है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, औदैहिक भाव है, अज्ञानता है। जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञानी है। जितना क्षयोपशम रूप है, जितना प्रकट ज्ञान है, वो तो सबका सब सम्यक ज्ञान है ना, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। ये मार्मिक बात आ गई, ये चर्चा कर रहे हैं अपन, इस बिंदु पे बात चल रही है अपनी। जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता,
रस्सी को सांप जाना कि सांप को रस्सी जाना वो अलग बात है, लेकिन दोनों को अपने से भिन्न जानता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, कभी कदाचित चरणानुयोग के किसी विषयों के संदर्भ में कोई व्यक्ति ऐसा पूछे कि साहब ये चीज खाने योग्य है कि नहीं है, और जवाब नहीं दे पाए, क्या पता, मेरा नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, तो ये सब ऐसा है कि नहीं है, इसमें ऐसा दोष है कि नहीं है, नहीं बता पाए, लेकिन इतना जरूर जानता है कि खाने पीने से और त्यागने से धर्म नहीं होता। इतना जरूर जानता है कि अपने जीवन और आचरण से किसी जीव की विराधना नहीं होनी चाहिए, इतना बराबर जानता है। इतना बराबर जानता है कि ये आत्मा जड़ पदार्थों का रस नहीं ले सकता, मैं तो अपना ही रस ले सकता हूं, इतना बराबर जानता है। ये भेद विज्ञान बराबर बरतता है। इसलिए कह रहे हैं वो सही यथार्थ साधता है अपने स्वरूप को, और बाहरी जगत के पदार्थों को नहीं, उनमें उलझा हुआ नहीं, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। ये साधना शब्द का जो प्रयोग किया है, विपरीत साधने का मतलब ये है विषयों में सुख बुद्धि, ये विपरीत साधता है अज्ञानी। लड्डू देखा मजा आ गया, ये विपरीत साधता है। लड्डू आ गया खाने के लिए, ठीक है, पेट भरने के लिए लड्डू मिला है तो ठीक है, लड्डू नहीं मिलता तो भी ठीक है, ये सही साधता है। मुनिराज भी लड्डू पेड़े खाते हैं और अज्ञानी भी खाता है। अज्ञानी झपट्टे मारता है क्या, और झापटा मारे छे हैं, और भेद विज्ञानी मुनिराज, बात तो क्या फर्क पड़ता है, विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। कौन सा केवल ज्ञान का अंश कहलाएगा? इस सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश कहेंगे। क्यों कहा केवल ज्ञान का अंश? कि जैसे केवल ज्ञान समस्त बाह्य पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है, उसी तरह से ये सम्यक ज्ञान भी समस्त बाह्य पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। उसी का अंश है वो, उसमें फर्क नहीं है। थोड़ा सा देखने से पता लग गया ना, इतना सा फर्क है। मेघ पटल नहीं समझा, बादल आ गए, बादल आड़े आ गए सूर्य के, अब सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, कम दिखाई दे रहा है, तो जो एकाध किरण आ रही है सूर्य के प्रकाश की, तो वो पूरे बादल हट जाएंगे तो भी वही किरण तो आएगी, उस किरण में फर्क नहीं है। लाइट की रोशनी और सूर्य की रोशनी में तो फर्क है, लेकिन सूर्य की एक किरण और सहस्र रश्मि कोई फर्क नहीं। कम जानना और ज्यादा जानना अलग बात है, जानता तो सही है क्या, कम पढ़ा है कि ज्यादा पढ़ा है, पढ़ना तो आता है, बात वो है। समझ रहे हैं ना आप? इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता है, इंग्लिश जानता तो है, उसकी चर्चा चल रही है। ज्यादा कम का कहां सवाल है, बस बार बार में यही बात कह रहे हैं। जैसे मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट हुआ, क्या वह सर्व प्रकाश का अंश है। थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर, मेघ पटल विलय नहीं पूरे, थोड़े से मेघ पटल हट गए तो जितना प्रकाश हुआ है वो सर्व प्रकाश का ही अंश है। उसी तरह से सम्यक क्रियों के जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। और नीचे और सुंदर बात कह दी उसी बात को बढ़ाते हुए, जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से जाति भेद नहीं है। 5 ज्ञान है, सब सम्यक है। तत्प्रमाणे उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र दिया, मति श्रुतावधि मने पर ये केवलानी ज्ञानम। शिष्य ने पूछा इनमें कौन से सच्चे हैं? बोले तत्प्रमाणे, 5 सच्चे हैं। सच्चाई की अपेक्षा से दोनों समान है। अब छोटे बड़े की अपेक्षा से अंतर हो सकता है, एक बालक है बड़ा होगा तो वही विकास होगा उसमें,
वो विकास की अपेक्षा से अंतर है। हम तो क्वालिटी देख रहे हैं। आप जब बाजार से कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप हाथ में जितना लेते हैं वो क्वालिटी परखते हैं, लेकिन जितने को देख करके आपने क्वालिटी देखी है ऑर्डर उतने का नहीं देते। ऑर्डर तो किलो 2 किलो का देते। इतना सा देखा, इतना सा देख करके सही है तो आपने 1 किलो क्यों ले लिया, इतना सा लेते ना। जाति एक ही है, इस क्वालिटी वाला यही यहां कह रहे हैं। जो ज्ञान मति श्रुत रूप होकर के प्रवर्तता है वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक ही है। क्या अब ये जो चर्चा उठाई है इसी चर्चा में सविकल्प निर्विकल्प बने की बहुत मार्मिक बातें कही है। उन मार्मिक बातों के संदर्भ में चर्चा अपन फिर करेंगे। अभी की बात को यहीं